Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं या नहीं हैं? जल्दी से बता दो। और प्रीवियस क्लासेस किस किस ने नहीं देखी हैं वो भी बता दो। नहीं देखी हैं तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो अटेंड कर लीजिएगा। प्रीवियस क्लासेस में हमने फूड वेब हो गया और पिरामिड्स हो गए एनर्जी के, और फूड चेन हो गई, प्रोडक्टिविटी हो गई, साथ ही साथ एडप्टेशन, टेम्परेचर, जो अबॉयटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम में, तो इनके बारे में भी हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा है। काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है हमने, जैसे कि अबॉयटिक फैक्टर्स जो होते हैं जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ये सब। लाइट के बारे में हमने पढ़ा, टेम्परेचर के एडप्टेशन के बारे में हमने बात करी थी, कल टाइप्स ऑफ एडप्टेशन पढ़े थे। हमें सबको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो हमें उसके लिए रेडी रहना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो लेवल ऑफ कोर्स अप होगा ही, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी भी एक लेवल अप ही होनी चाहिए ताकि हम फर्स्ट टाइम में ही पेपर क्वालिफाई नहीं कहूँगी बल्कि क्रैक कहूँगी, क्या पता कितनी कट ऑफ जाती है। तो हमें अच्छे स्कोर लाना है ताकि हमारी जॉब भी हाथ में हो जल्दी। तो अबॉयटिक फैक्टर्स वो नॉन लिविंग केमिकल और फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट में जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी प्रभावित करते हैं। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होंगी? जैसे सनलाइट हो गया, टेम्परेचर, सूर्य की रोशनी, तापमान, पानी, एयर, सॉइल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अबॉयटिक फैक्टर्स ही होते हैं और ये सारी चीज़ें एक जीव के जीवन को अफेक्ट करती हैं इकोसिस्टम में। हमने लाइट के बारे में पढ़ा था ऑलरेडी डिटेल में। सोलर रेडिएशन क्या होती है, सोलर कांस्टेंट, ग्लोबल एनर्जी, इनकमिंग आउटगोइंग एनर्जी, अर्थ क्लाइमेट, टेम्परेचर, यूवी रेडिएशन टाइप्स, ये सब हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। लाइट का प्लांट्स पे, एनिमल पे क्या प्रभाव है, टेम्परेचर रेंज अर्थ की होगी, अफेक्ट्स टेम्परेचर का क्या होगा ऑर्गेनिज्म पे। साथ ही साथ हमने ऑलरेडी बात करी थी एडप्टेशन क्या है। एडप्टेशन स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज है एक ऑर्गेनिज्म में होता है, जिससे क्या होता है वो सर्वाइव कर पाता है, उसे मदद मिलती है सर्वाइव करने में, जीवित रहने में हम कह सकते हैं। हमने साथ ही साथ इसको भी डिटेल में पढ़ा था और हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एडप्टेशन के बारे में। 3 टाइप्स की एडप्टेशन के टाइप्स होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल, सेकंड इज बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल। अच्छा, हमने ऑलरेडी इसको कल डिटेल में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने हर एक एग्जाम्पल को भी डिटेल में पढ़ा था, चाहे माइग्रेशन का हो, कैक्टस का। अब आप सोचोगे फॉक्स का, जी हाँ, मैं मानती हूँ फॉक्स का नहीं पढ़ा था। इसमें क्या होता है, जो ये फॉक्स है उसके जो ये बड़े बड़े कान होते हैं, किस लिए होते हैं भाई? ताकि गर्मी से ये बची रहे। यहाँ पे मैं लिख दूँ या फिर नेक्स्ट उसमें कर दूँ। इसको हम डेजर्ट फॉक्स भी कहते हैं। मैं पेन ले लेती हूँ, एक सेकेंड, हैंड टू हैंड मेंशन कर देती हूँ। इसको हम डेजर्ट फॉक्स कहते हैं। डेजर्ट फॉक्स गर्मी को बाहर निकालने में, जो इसके ये बड़े बड़े कान होते हैं ना, ये मदद करते हैं गर्मी को बाहर निकालने में। पतला शरीर होगा तो शरीर में कम चर्बी जमा होगी और ये जो बड़े बड़े कान होंगे ये गर्मी बाहर निकालने में मदद करते हैं। अच्छा, बिहेवियरल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माइग्रेशन, जैसे कि अगर सर्वाइव नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई बर्ड है बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं उस जगह पे रह सकती, तो क्या होगी? हजारों किलोमीटर दूर कहीं और चली जाएगी जहाँ पे उसे स्विचेबल टेम्परेचर मिले ताकि भाई वो जीवित रह सके। और हमने कैक्टस का भी एग्जाम्पल पढ़ा था, कैसे ये होते हैं कांटेदार, जैसे सॉफ्ट लीव्स नहीं होती है ना, इसमें हम ऑलरेडी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर में जैसे हम बात करें अगर सांप की, तो सांप का जो लचीला शरीर होता है तो क्या एडेप्टेशन है, रेंगता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे स्ट्रक्चर में। हम ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं। एक हमने पोलर बियर का भी एग्जाम्पल पढ़ा था, मोटी चमड़ी होगी, फर होंगे, ताकि वो ठंड से बचा रहे, सर्वाइव कर सके। अगर मोटी चमड़ी नहीं होती, फर नहीं होते, तो शायद वो नहीं रह सकता, शायद क्या, रह ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसकी मोटी चमड़ी है और फर जो है उसकी स्किन्स पे, वो क्या है, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंड से। तो हमने पोलर बियर का एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़ा है, अभी हम देखते भी हैं। चलो देखते हैं और क्या क्या है। सांप का लचीला शरीर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ज़मीन पर रेंगने के लिए क्या है, ये अनुकूलन बनावट है। देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन को मॉर्फोलॉजिकल भी बोलते हैं, जो हम जानते हैं। ये किससे रिलेटेड है? स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। बॉडी का स्ट्रक्चर, कलर, शेप हो गए। कैक्टस की हमने बात पढ़ी थी, स्पाइंस होते हैं लीव्स की जगह, वाटर रिड्यूस वाटर लॉस। एंड पोलर बियर का भी हमने पढ़ा था, थिक फर है, फैट लेयर्स है। ये सब हम चीज़ ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं।
फिजियोलॉजिकल में हमने कल ऑलरेडी कैमल का, बियर का, हाई एल्टीट्यूड ह्यूमंस के जो ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इसमें तो आपको एक शॉर्ट टेबल दिख रहा है, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं अभी तक अटेंड करी होगी तो आप लोग को नहीं पता होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ हर एक क्लास अटेंड करिए, क्योंकि सब क्लासेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हर एक क्लास लेना ज़रूरी है। अभी अगर मैं आपको बताऊँगी शॉर्ट में, आपको ऑफकोर्स दिख रहा है कि कैमल क्या है भाई, कैसे ये इस पर लिखा हुआ है स्टोर्स फैट इन हम, तो भाई पानी का कैसे सीन है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो इसको हम ऑलरेडी कल डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम इतना सब जानते हैं कि भाई हमें डेजर्ट में मिलता है कैमल, सर्वाइव कर लेता है वो कम पानी में भी, अगर ऊँट पानी ना पिए तो भी वो 10 और 10 से ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकता है। कैसे कर सकता है हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्टोर करता है फैट हम में, बट और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाई एल्टीट्यूड ह्यूमंस ज़्यादा आरबीसी होंगे, फास्टर ब्रीथिंग होगी तो एडजस्ट कर लेंगे लो ऑक्सीजन में। इतना काफ़ी नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसे भी डिटेल में पढ़ चुके हैं हर एक स्टेप को, तो एग्जाम्पल को भी डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। सिर्फ शॉर्टकट ना अपनाएं तो प्लीज़ कल की क्लास पे अटेंड कर लेना। साथ ही साथ हमने बियर की बात करी थी, हाइबरनेशन इन विंटर, सो जाता है, एनर्जी बच रही है ठंड में। हाइबरनेशन को आज हम पढ़ने वाले हैं, देखते हैं, आई थिंक नेक्स्ट हाइबरनेशन ही है। स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। अच्छा, एक और बात, अभी हमने बात करी थी हाइबरनेशन, क्या होता है ना, ठंड का टाइम है तो क्या होगा, कुछ जानवर जो हैं जैसे भालू हो गया, ये क्या होगा, गुफा में जाकर और नींद में चले जाते हैं, तो क्या होगा, जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं, वो धीमी हो जाती हैं, जिससे जो होगा एनर्जी भी सेव हो जाती है। अगर हम बात करें डेजर्ट फॉक्स की, सांप की, तो भाई रात के टाइम ही एक्टिव होते हैं, भाई गर्मी से बचने के लिए क्या होता है, रात के टाइम ही एक्टिव होते हैं, तो इसको हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक मिनट, नॉक्टर्नल बिहेवियर कहेंगे इसको हम। रेगिस्तान में क्या होता है भाई, हम सब जानते हैं रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, डेजर्ट में काफ़ी गर्मी होती है, तो सांप हो गया, डेजर्ट फॉक्स हो गई, क्या होगा, ये रात के टाइम एक्टिव होंगे, रात में सक्रिय होना, उसको हम कह सकते हैं नॉक्टर्नल बिहेवियर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी तो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर किसी भी टॉपिक में एग्जाम्पल में दिक्कत हो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछो। इवन ऐसा नहीं है कि आज की क्लास में दिक्कत हो रही हो तभी पूछो, प्रीवियस कोई क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप तब भी कमेंट बॉक्स में उसी टाइम पूछिए, क्योंकि डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए, अच्छा एक और चीज़, अभी हमने बात करी थी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन की, ये अंदरूनी जो बॉडी में चेंजेस है, एंजाइम हो गया, हार्मोन मेटाबॉलिज्म हो गया, ये उससे रिलेटेड है। हम कह सकते हैं आंतरिक, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक जैविक, जैविक या रासायनिक बदलाव जो किसी जीव को किसी विशेष कह सकते हैं इन्वायरमेंट में, परिस्थिति में रहने में मदद करता है। अच्छा, इसके ना कुछ और भी एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन के, शारीरिक अनुकूलन के, हम कह सकते हैं एडाप्टेशन को हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे हो गया स्वेटिंग, स्वेटिंग देखो, जो बॉडी होगी, शरीर होगा, क्या होगा, शरीर गर्म होने पर पसीना निकालता है, हम जानते हैं गर्मी होती है पसीना निकलता है, नहीं निकलता, पसीना, पसीना निकालता है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ठंड मिलती है। ऐसा नहीं है आपको स्नोफॉल वाला फील आ रहा है, बट क्या होता है, पसीना निकलता है तो ठंड मिलती है, शरीर कहते हैं ना शरीर कैसे ठंडा हो गया है, तो वही है, पसीना निकलता है तो इससे क्या होगी, ठंडक मिलती है, ठंडक मिलती है। तो स्वेटिंग जो हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया आपका फिजिकल एडेप्टेशन का। शिवरिंग हो गया, कांपना, ये भी इसका ही एग्जाम्पल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, शिवरिंग यानी कांपना। जी हाँ, कांपना जो है वो भी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का ही एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। सर्दियों में क्या होगा, शरीर कांपेगा, हम जानते हैं विंटर्स में होता है ना, तो क्या होगा, जो मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियों
की जो गति होती है, शरीर जब कांपता है तो क्या होता है भाई, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ, गति से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो शिवरिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल एडेप्टेशन। देन मछलियों के गलफड़े, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखो ऑक्सीजन जो होती है उसको पानी से खींचने के लिए विशेष अंग होता है ये। और एक और चीज़ एंटीफ्रीज प्रोटीन हो गए, एंटीफ्रीज प्रोटीन्स। आर्कटिक जो फिशेस होंगी, मछलियाँ होंगी, मछलियों में ये जो प्रोटीन है एंटीफ्रीज प्रोटीन है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये प्रोटीन इनकी जो बॉडी है उसको जमने से क्या करेगा, रोकेगा। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, प्रोटीन शरीर को और प्लीज़ आप लोग नोट साथ साथ बनाते चलिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत ना हो, तो प्लीज़ नोट साथ साथ आप बनाते चलिए। यहाँ पे लिख देते हैं, बचाते हैं चलिए प्लीज़ इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए साथ साथ, क्योंकि नोट्स बनाते चलिए एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत ना हो। तो क्लियर है ना, फॉक्स के बड़े बड़े कान होंगे, स्ट्रक्चरल बिहेवियर का एग्जाम्पल है फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स। तो उससे क्या होगा, गर्मी बाहर निकलती है, पतला शरीर, जो स्किन होगी वो पतली होगी ताकि जो है गर्मी जो है फैट है वो जमा ना हो। और जैसे सांप का रेंगता है तो उसकी बॉडी उस टाइप से बनी हुई है ताकि वो भाई सरवाइव कर सके। तो ज़मीन पर रेंगने के लिए अनुकूलन कह सकते हैं बनावट, जो सांप रेंगता है, सांप का लचीला शरीर हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गया आपका स्ट्रक्चर का, बिहेवियर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आपने बात करी थी एग्जाम्पल बेस्ड ऑन हैबिटाट्स। पहले हमारा आ गया डेजर्ट एडाप्टेशन, रेगिस्तान की बात हो रही है, इसको मैं पहले तो क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें हमारा क्या, कैक्टस। हम जानते हैं कैक्टस आपको डेजर्ट में ही देखने को मिलेगा। स्पाइंस यानी कांटे, हम जानते हैं स्पाइंस यानी कांटे होते हैं इसमें, वी नो वेरी वेल। और थिक क्यूटिकल होंगे यानी मोटी परत होंगी, मोटी परत होती है। और जो शैलो रूट्स होंगी यानी सतही जड़ें। देन कैमल की बात करें अगर तो क्या होगा, हम जानते हैं लॉन्ग आईलैशेस होंगी, नॉस्ट्रल्स जो होंगे वो क्लोजिंग होंगी, बंद होने वाले नथुने हम इसे कह सकते हैं, वाटर स्टोर होगा। क्लियर। वैसे तो वो अपने हम्प में फैट स्टोर करता है, बट कैसे एनर्जी कैसे होता है सब कुछ, कैसे मेटाबॉलिक वाटर बनता है, ये सब हम ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। देन आ जाता है ठंडा क्षेत्र, कोल्ड रीजन एडाप्टेशन। तो इसमें आ जाएंगे आपके पोलर बियर, थिक फर होगा, वाइट कलर के होते हैं, फैट लेयर होती है, हम अच्छे से जानते हैं ये। तो ठंड से ये क्या है, चीज़ें उसे बचाती हैं। पेंगुइन हो गया, स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गई, हम कह सकते हैं धारदार शरीर हो गया इसका, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, धारदार शरीर। और हडलिंग बिहेवियर क्या होता है, ये झुंड में रहता है, झुंड में रहना। पेंगुइन जो होंगे कहाँ रहते हैं, झुंड में रहते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर आ जाता है एक्वेटिक एडेप्टेशन। एक्वेटिक ऑफ कोर्स हम जानते हैं, एक्वेटिक की बात हो रही है तो ये पानी से ही रिलेटेड हो गया। एक्वा जल क्षेत्र हो गया, इसे हम जल क्षेत्र कह सकते हैं, जल क्षेत्र। तो पानी की बात हुई है तो भाई फिश की तो हो गई। तो इसमें क्या होंगे, फिश के पास गलफड़े, गिल्स होंगे, किसके लिए होंगे, रेस्पिरेशन के लिए, और फिन्स होंगे मूवमेंट के लिए। डॉल्फिन स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, वही स्ट्रीमलाइन यानी धारदार शरीर होगा। साथ ही साथ सांस लेने के लिए क्या होंगे, ब्लो होल होंगे। फिर आ जाता है भाई ऊंचाई वाले क्षेत्र, हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन, जैसे ह्यूमन्स इन हिमालयस। ज़्यादा आरबीसी होंगी तो हार्ट रेट भी क्या होगा, फास्टर होगा। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं डिटेल में, हमने इसको पढ़ा था जब हमने हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन का एग्जाम्पल पढ़ा था हम ऑलरेडी, जब हमने लद्दाख वाला पढ़ा था हिमालयस का। याद करिए, नहीं देखिए कल क्लास को अटेंड कर लेना और देखिए, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंग्स जो होंगे वो लार्ज होंगे, याक के, और थिक फर होंगे यानी मोटा कोट होगा, ऊपर फर होंगे, और बड़े फेफड़े होंगे। तो ये बात हो गई हाई एल्टीट्यूड ह्यूमंस की, याक की हमने बात कर ली है। फिर आ जाती है सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज। वैसे तो हम ऑलरेडी इसको कल कर चुके थे जल्दी जल्दी में डिस्कस, बट इट्स ओके, फिर कर लेंगे।
और माइग्रेट हम जानते हैं कैसे, जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं कुछ, वो कैसे ज़्यादा ठंडा नहीं भाई झेल पा रहे, नहीं सर्वाइव कर पा रहे, तो मरने से अच्छा है कहीं और चले जाओ। तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर चले जाते हैं पक्षी, गर्म क्षेत्र में चले जाते हैं। सस्पेंड एक्टिविटी यानी निष्क्रिय हो जाना, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमने कल जल्दी जल्दी में पढ़ा था। सस्पेंड एक्टिविटीज़ यानी निष्क्रिय या निष्क्रिय हो जाना। जैसे भाई हमने अभी बात करी थी ना, हाइबरनेशन, सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, और एस्टिवेशन हो गया जैसे कि आपका स्नेल। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एस्टिवेशन को भी हमने डिटेल में कल पढ़ लिया था। डाई एंड लीव्स स्पोर हो गए, बीज या स्पोर छोड़ देना, डाई लीव्स स्पोर्स है सी। तो क्या होगा, ये क्या हो गया, वार्षिक पौधे जो गए, एनुअल प्लांट्स होंगे, कंप्लीट लाइफ साइकिल क्विकली क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं लाइफ साइकिल। चलो ये सारी बातें हमारी हो गई थी। सस्पेंशन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ और भी देखेंगे। चलो मैं बताती हूँ क्या देखना है। अच्छा, मेंढक जो होते हैं गर्मियों में ना ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए मिट्टी में छिप जाते हैं, तो इसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। स्टिल बता देती हूँ, बाकी तो हमने कल इसको डिटेल में बात करी थी फ्रॉग वाला जब हमने इसको पढ़ा था, बट कोई बात नहीं है, और देख लेते हैं। और कुछ और भी हमें आज पढ़ना है। मैं नेक्स्ट पेज ये अभी पढ़ते हैं, बट उससे पहले हमें और चीज़ें पढ़ना भी ज़रूरी है। इकोलॉजिकल रूल्स जो होंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इकोलॉजिकल रूल्स related to temperature। कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बार्गमैन्स रूल, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, नोट्स प्लीज़ बनाते चलिए साथ साथ। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बार्गमैन रूल। इसके बारे में चलो देख लेते हैं जल्दी से। कॉपी पेन ले लो, और कोई भी अभी तक दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। देखें इस रूल को। चलो, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स ये जो रूल है आपका बार्गमैन रूल, ये किसने दिया था, ये दिया था कार्ल बेगमैन ने। यहाँ लिख देती हूँ, गिवन बाय कार्ल बर्गमैन, सॉरी। कब दिया था, 1847 में दिया था। तो इसको साथ साथ नोट करते चलिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ और चीज़ें देखते हैं हम। चलिए, रूल क्या था, इन कोल्ड क्लाइमेट्स animals of the same species tend to live, यहाँ हम कह सकते हैं tend to have larger body size than those in warm climates। नोट करते चलिए, फिर हम इसे समझते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। जल्दी से नोट कर लीजिए क्या है ये इकोलॉजिकल रूल। इकोलॉजिकल रूल रिलेटेड टू टेम्परेचर, जिसमें हमारा पहला आ जाता है बर्गमैन्स रूल, जिसको दिया था कार्ल बेगमैन ने 1847 में। ये साइंटिस्ट हैं, ऑफ कोर्स पता चल ही रहा है हमें नाम से। इसमें हमने अभी पढ़ा, इन कोल्ड क्लाइमेट एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशीज टेंड टू हैव लार्जर बॉडी साइज देन दोज इन वार्म क्लाइमेट। तो इसमें क्या कहना है, इसमें ये कहना है कि जो गर्म जगह पे, गर्म क्लाइमेट में जो जानवर जो रह रहे हैं एक ही जाति होगी, लेकिन जो ठंडी जगह में होंगे उनका बॉडी जो होगी वो लार्जर होगी कंपैरिजन टू जो गर्म जगह में रह रहे होंगे। स्पेशीज सेम होगी, जाति एक ही है जानवर की, लेकिन क्या होगा, जो ठंडी जगह में होंगे वो उनकी बॉडी लार्जर होगी, और जो गर्म जगह में रहेंगे, वार्म क्लाइमेट में, गर्म क्षेत्र में रहेंगे, उनका जो शरीर का आकार है वो छोटा होगा, किसकी तुलना में, जो ठंडी जगह में रह रहे हैं। चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया, आगे देखें क्या देखना है हमें। चलो, अगर हम रीज़न देख लें,
रीज़न क्या होगा? लार्जर बॉडी, स्मॉलर सरफेस होगा, स्मॉलर सरफेस एरिया कंपेयर टू वॉल्यूम एंड लेस हीट लॉस। बड़ा शरीर होगा, सतह क्षेत्र जो होगा वो कम होगा, स्मॉल सरफेस एरिया होगा अगर कंपेयर करें वॉल्यूम से, तो और क्या होगा, गर्मी का जो नुकसान है वो कम होगा, लेस होगा जो हीट लॉस होगा। क्लियर है या नहीं है? बड़ा शरीर होगा, स्मॉलर सरफेस एरिया होगा यानी कम क्षेत्र होगा, सतह क्षेत्र जो होगा वो कम होगा, और जो हीट लॉस है वो भी क्या होगा, लेस होगा यानी कम होगा, गर्मी का नुकसान कम होगा। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल जैसे आ गया आपका पोलर बियर्स हम अच्छे से जानते हैं कि ठंडी जगह में रहते हैं, ठंडे क्षेत्र में, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कोल्ड रीजन में रहते हैं। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा, आर लार्जर देन ब्लैक बियर्स से अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो क्या होगा, ये लार्जर होंगे ब्लैक बियर से। ब्लैक बियर जो हैं ये कहाँ पे रहते हैं, ये रहते हैं आपके गर्म क्षेत्र में, यहाँ पे लिख देती हूँ वार्मर रीजन में। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया पोलर बियर का। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका एलेंस रूल। नेक्स्ट आ गया आपका कौन सा आ गया, सेकेंड एलेंस रूल। ये किसने दिया था, जोएल एलन ने दिया था। यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ मैं साथ साथ, गिवन बाय जोएल एलन। चलिए इसका देख लेते हैं भाई, क्या था इनका, क्या कहना था। आ गया पेन। चलिए नोट्स बनाते चलिएगा, फिर से बोल रही हूँ, नहीं तो आप लोग को ही दिक्कत होगी। इनका रूल क्या था, इन कोल्ड क्लाइमेट्स एनिमल्स हैव स्मॉलर ईयर्स, छोटे कान होते हैं जो जानवर कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे हैं। स्मॉलर ईयर्स, टेल्स पूंछ हो गई, एंड लिम्स, वाइल इन हॉट क्लाइमेट्स these body parts are longer, लंबे होते हैं। these in hot climates these body parts are longer। नोट कर लीजिए, जो साइंटिस्ट हैं एलेंस रूल इन्होंने दिया था, जोएल एलन हो गए, इनका कहना था जो जीव हैं, जो एनिमल्स जानवर हैं, जो ठंडी जगह में रह रहे हैं, उनकी ईयर्स हैं, टेल्स हैं, लिम्स हैं, ये क्या होंगे, छोटे होंगे। किसकी तुलना में, जो हॉट क्लाइमेट में यानी गर्म क्षेत्र में रहते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स होंगे वो लॉन्गर होंगे। तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। इनके अंक लंबे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नहीं है? इसका कारण देखें। चलो इसके रीजंस देख लेते हैं क्या होंगे। शॉर्ट लिम्स जो होंगे, शॉर्ट लिम्स, लेस सरफेस एरिया, तो क्या होगा, कंजर्व हीट। शॉर्ट लिम्स होंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया लेस होगा और ये हीट कंजर्व कर सकेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। छोटे अंग होंगे तो गर्मी को बनाए रखने में मदद करेंगे। लॉन्ग के भी देख लेते हैं। लंबे अंग जो होते हैं वो गर्मी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमने अभी पढ़ा भी था डेजर्ट फॉक्स का, उसके बड़े लंबे लंबे कान होते हैं, तो उससे क्या होगा, गर्मी बाहर निकलती है। तो यही बात इसमें हुई है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, पेन ले लेती हूँ। लॉन्ग लिम्स अगर लंबे होंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा,
मोर सरफेस एरिया। इससे क्या होगा, हीट जो होगी वो इजीली क्या होगी, बाहर निकलेगी, लूज होगी, हीट इजीली। डेजर्ट फॉक्स का आपने पढ़ा था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन में लंबे कान होते हैं तो हीट बाहर निकलती है। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, नोट कर लिया हो तो जल्दी से बताओ। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अच्छे बच्चे बन के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और डेली क्लास अटेंड करो। चलो अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो आर्कटिक फॉक्स हो गया, ये ठंडे क्लाइमेट में मिलेगी, है ना, कोल्ड में मिलेगी ये। तो इसके क्या होते हैं, स्मॉल ईयर्स होते हैं, स्मॉल ईयर्स होते हैं भाई, कम होगी ना हीट लॉस और गर्मी कम बाहर निकलेगी। और अगर मैं बात करूँ डेजर्ट फॉक्स की तो ये आपको वार्म प्लेसेस में मिलेगी, जैसे आपका डेजर्ट, ऑफ कोर्स नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो इनके जो ईयर्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, लार्ज ईयर्स होते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी अभी पीछे देख चुके हैं। उससे क्या होगा, हीट जो है बाहर निकलती रहती है। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है, क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है? अच्छा एक और बात, अगर हम तापमान के आधार पर क्या करें, वर्गीकरण करें जीवों का, तो वो भी देख लेते हैं। आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, उम्मीद तो यही करूँगी क्लियर आ रही है। नहीं आ रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो तो अभी आप बता सकते हैं, चेक कर लूँगी मैं एक बार। तो तापमान के, यहाँ तापमान सहनशीलता, सॉरी, तापमान सहनशीलता के आधार पर, यानी टेम्परेचर कितना वो बर्दाश्त कर रहे हैं, कितना सहन कर सकते हैं, उसके आधार पर जो जीवो हैं उसका वर्गीकरण करते हैं। आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दो प्रकार के होंगे। पहला आ गया आपका यूरी थर्मल, फर्स्ट आ जाता है आपका टाइप यूवी थर्मल। ये प्रकार है जीवों का, मैं बता रही हूँ वर्गीकरण, टेम्परेचर कितना सहन कर सकते हैं। तो ये क्या है, तापमान की विस्तृत रेंज सह सकते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, तापमान की विस्तृत, यानी काफ़ी लेवल पे जो है ये बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई लिमिटेशन है कि इतने टेम्परेचर में ही सर्वाइव करेंगे, ऐसा नहीं है। यूरी थर्मल जो होंगे वो विस्तृत रेंज सह सकते हैं, रेंज बर्दाश्त कर सकते हैं, सह सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख देती हूँ, सह सकते हैं। चलिए आपको इसका कोई एग्जाम्पल पता है तो जल्दी बताओ। देखो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे बिल्ली, कैट हो गई, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, कैट हो गई और डॉग हो गया। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। और देखते हैं नेक्स्ट टाइप कौन सा है। चलो नेक्स्ट टाइप हो जाएगा आपका स्टेनोथर्मल, स्टेनोथर्मल। ये जो है केवल सीमित तापमान रेंज ही सह सकते हैं, एक लिमिट है भाई, उस रेंज में ही ये सरवाइव कर पाएंगे, ये ज़्यादा नहीं कर सकते। तो केवल सीमित यानी एक लिमिटेड जो टेम्परेचर है वही ये सहन कर सकते हैं। सीमित टेम्परेचर रेंज जो होगी, टेम्परेचर रेंज सह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल किसे किसे पता है तो मुझे जल्दी से बताओ क्या क्या होगा। इसका एग्जाम्पल किसे किसे पता है, मेंढक हो गया आपका, फ्रॉग हो गया, मेंढक हो गया, वो स्टेनोथर्मल का ही एग्जाम्पल है भाई। गर्मी लगती है, मिट्टी में छिप जाता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ध्रुवीय भालू हो गया, ध्रुवीय भालू, ये भी आपका स्टेनोथर्मल का ही एग्जाम्पल है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका फ्रॉग हो गया, बियर हो गया, ये इसका ही एग्जाम्पल हो गया, पोलर बियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा सस्पेंशन, डॉर्मेसी और इनएक्टिविटी इसको हम कहते हैं। सस्पेंशन इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी व्हेन इन्वायरमेंटल कंडीशंस बिकम्स अनफेवरेबल, जैसे कि टू हॉट,
टू कोल्ड और ड्राई। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन क्या है? जब वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा सूखा हो जाए तो क्या होता है, कुछ जो जानवर होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, सारे काम बंद करके वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म का स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म, स्टॉप ग्रोथ एंड वेट फॉर बेटर कंडीशन। भाई क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी धीमी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, इंतज़ार करते हैं बेटर कंडीशन का। शरीर की गति हो गई, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, गति हो गई और मेटाबॉलिज्म हो गया, वृद्धि, सब बंद हो जाती है। इसको मैं लिखूँ यहाँ, सही है, वृद्धि पता ही होगा आपको, ग्रोथ, ये क्या हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म, गति, ये सब बंद हो जाती है, वेट करते हैं बेटर कंडीशन का। बीज सूखे मौसम में निष्क्रिय होते हैं, सीड स्टे डोमिनेंट ड्यूरिंग ड्रॉट्स। तो बीज सूखे मौसम में, यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे मैं रेस कर रही हूँ, जो बीज होंगे, सीड्स जो होंगे, सूखे मौसम में निष्क्रिय रहते हैं, सूखे मौसम में निष्क्रिय रहते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर्स इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हैं, ये क्या फॉर्म करेंगे, स्पोर्स फॉर्म करेंगे एक्सट्रीम कंडीशन में भी, कठोर हालात में भी ये स्पोर बनाते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया। देन हाइबरनेशन, जिसकी हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, ये है विंटर स्लीप। अ लॉन्ग टर्म लाइक स्लीप ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स टू सेव एनर्जी एंड अवॉइड शॉर्ट फूड शॉर्टेज, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप, हार्ट बीट स्लोज एंड मेटाबॉलिज्म रिड्यूस। हम इसके बारे में तो खैर काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं ना। ठंड में क्या होगा भाई, सर्दियाँ हैं, भोजन होगा काफ़ी कम, लंबी नींद में चले जाते हैं, ठंड बहुत अधिक होती है तो कुछ जानवर लंबे समय तक सो जाते हैं ताकि जो एनर्जी है वो भी सेव हो सके। खाने की वैसी शॉर्टेज है, खाने की कमी है, ठंड बहुत है, तो भाई सो जाओ, आलस, सो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल आपका बियर हो गया, ग्राउंड स्क्वेलर हो गए, हेडकॉक हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके किसके, हाइबरनेशन में, जो एनिमल्स हो गए जो लंबी नींद में जा रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, शरीर का जो तापमान हो गया, दिल की धड़कन हो गई, मेटाबॉलिज्म है, ये सब क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, सब धीमा हो जाता है। तो सर्दियों में जब भोजन कम होता है तो क्या होगा, कुछ जानवर जो होंगे वो लंबी नींद में सो जाते हैं ताकि ऊर्जा में बचत हो सके, एनर्जी सेव हो सके। उससे क्या होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर यानी बॉडी का जो तापमान है, हार्ट बीट भी स्लो हो गई, टेम्परेचर भी गिर गया, मेटाबॉलिज्म भी रिड्यूस हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ग्राउंड स्क्वायरल, बियर, हेडकॉक, ये जो हैं सारे इन्हीं जानवरों की एग्जाम्पल्स हो गए। हेजहॉग, ग्राउंड स्क्वायरल, बियर, याद रखिएगा। देन एस्टिवेशन, इसे हम बोलेंगे समर स्लीप। याद होगा मैंने फ्रॉग का बताया था, गर्मी से बचने के लिए मिट्टी में जाता है, इनएक्टिव हो जाएगा भाई। तो स्लीप लाइक स्टे ड्यूरिंग विंटर और फ्राई समर टू अवॉइड हीट और डिहाइड्रेशन। ये क्या है भाई, हाइबरनेशन का अपोजिट है आपका एस्टिवेशन। वो विंटर स्लीप है, समर स्लीप हो गई आपकी एस्टिवेशन। अब क्या होगा, गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई, पानी की कमी से बचने के लिए क्या है, ये कुछ जीव जो है सो गए, या हम ये कहेंगे इसको नींद जैसी अवस्था में चले गए, इनएक्टिव हो गए। अभी हमने बात करी थी ना, फ्रॉग मिट्टी में छिप जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसी की हैं। स्नेल हो गया, फ्रॉग हो गया, लंग फिश हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। ये क्या करते हैं भाई, गर्मी बहुत है, पानी की भी कमी है, डिहाइड्रेशन है, और गर्मी को अवॉइड करने के लिए नींद जैसी अवस्था में चले जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ये टोटली अपोजिट है हाइबरनेशन का। हाइबरनेशन विंटर स्लीप है, समर आपका एस्टिवेशन आपका समर स्लीप हो गया। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए जल्दी से, देन वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो अब बात हो रही है डायपॉज की। डायपॉज क्या है, डायपॉज एक टेम्परेरी पॉज है, किसमें, डेवलपमेंट में कुछ ऑर्गेनिज्म के, स्पेशली इंसेक्ट्स एंड सम जूप्लैंक्टन विच हैपेंस एट अ स्पेसिफिक एज ऑफ देयर लाइफ साइकिल लाइक लार्वा, एग, pupa or adult. Even if environmental conditions are not yet extreme, it is generally programmed dormancy. देखिए जो डायपॉज है वो क्या है, एक टेम्परेरी पॉज है, और हम इसको कह सकते हैं कैसा, डेवलपमेंट रेस्ट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेवलपमेंटल रेस्ट, या हम कह सकते हैं विकास की रुकावट। मेंशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे विकास की रुकावट होती है। जो इंसेक्ट्स या कुछ जूप्लैंक्टन जो है उनकी एक स्पेसिफिक स्टेज जो है लाइफ साइकिल की उस पर ही होती है, जैसे कि एग,
लार्वा, प्यूपर, एडल्ट पे। भले ही अभी इन्वायरमेंट कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो, वातावरण जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके बहुत ज़्यादा ख़राब होने से पहले ही ये शुरू हो जाता है। तो डाइपॉज क्या है? एक टेम्परेरी पॉज है, विकास में रुकावट भी कह सकते हैं, जो किसी जो इंसेक्ट्स हैं, जू प्लैंक्टन है, इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें किसी स्पेसिफिक स्टेज पे ही होगी, चाहे एग हो, लार्वा हो, जैसे प्यूपा, एडल्ट, भले ही अभी तक जो है पर्यावरण की जो कंडीशन है वो सही हो। एक्सट्रीम कंडीशन यानी वातावरण, पर्यावरण बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होने से पहले ही ये शुरू हो जाता है। एनवायरनमेंट ठीक होगा तब भी ये स्टार्ट हो जाता है, पर्यावरण ख़राब होने से पहले ही यानी ये स्टार्ट हो जाता है। एंड इट इज़ जनरली प्रोग्राम्ड डोमेसी। नेक्स्ट देखते हैं की फीचर्स क्या होंगे डाइपॉज के। प्री प्रोग्राम्ड पॉज है, नॉट एन इमीडिएट रिएक्शन, कोई इंटरमीडिएट रिएक्शन नहीं है, पहले से ही तय रुकावट है, अचानक नहीं होती, एक फिक्स्ड स्टेज पे होगा लाइफ साइकिल की, जैसे एग हो गया, लार्वा हो गया, ये हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, और इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक भी। जीवन का चक्र जो है यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, एक सेकेंड बस दीजिए मुझे। तो क्या है ये है जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल। जीवन चक्र के एक निर्धारित चरण पे होगा, यानी एक फिक्स्ड लाइफ साइकिल पे होगा, चाहे एग हो गई, जैसे लार्वा हो गई। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ निर्धारित चरण पर होती है। क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं, इसे रेस कर रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, ये क्या है? ये हार्मोन्स जो हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। हार्मोन्स और शरीर की जो जैविक घड़ी है यानी बायोलॉजिकल क्लॉक जो हो गई, जैविक घड़ी कह सकते हैं शरीर की, जैविक घड़ी द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कंट्रोल होती है, ऑर्गेनिज्म बिकम्स इनएक्टिव एंड मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन। ऑर्गेनिज्म जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाएगा, और जो मेटाबॉलिज्म है वो भी क्या होगा? धीमा हो जाता है। हेल्प्स टू सर्वाइव अपकमिंग हार्श कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल दैट इज विंटर्स, ड्रॉट। तो इसमें क्या होगा? ये जीव को आने वाली जो खराब परिस्थिति हैं उससे बचाने में मदद करेगा, जैसे सूखा हो गया, सर्दी हो गई, इन सब में तो मदद करेगा एक सर्वाइव को, एक खास कंडीशन में भी सर्वाइव करने से, आने वाली जो परिस्थितियाँ हैं, खराब परिस्थितियाँ, उनमें बचने से। वाई डू ऑर्गेनिज्म एंटर डाइपॉज? बताइए क्या समझ आता है आपको, जल्दी बताइए। सबसे पहले आ जाएगा टू अवॉइड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक एक्सट्रीम कोल्ड और ड्राई सीजन, यानी इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस है उसको अवॉइड करने के लिए, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ड्राई सीज़न है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, मौसम की ख़राब स्थिति को, या हम कह सकते हैं मौसम की ख़राब स्थिति से बचने के लिए। टू सिंक्रोनाइज लाइफ साइकिल विद फेवरेबल सीजन लाइक फ्लावरिंग, फूड अवेलेबिलिटी। इसको चलो हम देख लेते हैं। जीवन चक्र को सही मौसम में मेल कराने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम जीवन चक्र को सही मौसम में मेल कराने के लिए, जैसे कि फूलों का समय हो गया, फ्लावरिंग, या हम कह सकते हैं भोजन, फूड अवेलेबिलिटी होगी, फूड यानी भोजन की उपलब्धता जो होगी, अवेलेबिलिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जीवन चक्र को सही मौसम में मेल कराने के लिए, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए, टू एंश्योर रिप्रोडक्शन हैपन्स एट द राइट टाइम, रिप्रोडक्शन जो हो वो सही समय पे हो, सही समय का प्रजनन सुनिश्चित करने के लिए, एंश्योर करने के लिए, टू इंक्रीज सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड्स, और कठिन समय में भी जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ?
जल्दी बताइए। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई या नहीं हुई? एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है उसको अवॉइड करने के लिए, जीवन चक्र जो है सही मौसम में मेल कराने के लिए, फ्लावरिंग हो गई, भोजन की अवेलेबिलिटी हो, उपलब्धता हो, और रिप्रोडक्शन जो है वो इंश्योर करना कि सही समय पे हो, जो प्रजनन है सुनिश्चित करने के लिए कि सही समय पे हो, और सर्वाइवल जो हो वो इंक्रीज़ हो, अनफेवरेबल पीरियड्स में भी जो है जीव सर्वाइव कर सके, कठिन समय में भी जीवित रहने के लिए मदद करता है, या कठिन समय में भी जीने की जो संभावना है उसे बढ़ाने के लिए। देन एग्जाम्पल्स जो होंगे इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम एक्लेमेटाइजेशन को पढ़ेंगे, की फीचर्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ हमें पढ़ना है। एटीट्यूड सिकनेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, कल की क्लास में। तो कल की क्लास अगर अभी तक नहीं देखी है देन प्लीज़ कल की क्लास अटेंड कर लीजिएगा। और पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर बन गई है, एल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस अच्छी लगती हो, समझ आ रहा हो पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज तो फ्राइडे हो गया, तो नेक्स्ट क्लास आपकी वही मंडे को होगी। और देखो इस बार पूरे वीक कोई क्लास स्किप नहीं हुई है, तो उसके लिए एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किया है तो, और शेयर भी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।